हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीसी क्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्षेत्रमिति से रिलेटेड शानदार टॉपिक घन और घनाभ को। तो घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में 1 या 2 प्रश्न पक्का पूछे जाते हैं और आज मैं आपको ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं कि आप कैसे घन घनाभ के फॉर्मूलों को याद कर सकते हो। बिल्कुल शानदार शॉर्ट ट्रिक से आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी ट्रिक आपने पहले सीखी भी नहीं होगी। तो इन फॉर्मूलों को किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे बने होंगे, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा ये आज का सेशन। तो पहला बात कर रहे हैं हम लोग घनाभ के लिए। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? घनाभ मतलब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड को हम बोल सकते हैं एक कमरा। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक कमरा। ये बॉक्स से मान सकते हैं। क्यूबॉइड का शेप इस तरीके का नजर आएगा आपको। ये जो नजर आ रहा है आपको बॉक्स, ये हमारा एक क्यूबॉइड है। इसका लेंथ भी होगा, इसकी चौड़ाई भी होगी और इसकी हाइट भी होगी। तो यह इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी हाइट, तीनों चीज होगी। ये हमारा होगा क्यूबॉइड। तो इसका डायग्राम एक बार आपको बना के बोर्ड पर बता देता हूँ। तो इस तरीके का डायग्राम आपको नजर आएगा। ये हमारा क्यूबॉइड, ये हमारा एक क्यूबॉइड का जैसा नजर आ रहा है। इसमें क्या होगा? इसका लेंथ भी होगा, मतलब हम बोल सकते हैं हिंदी में लंबाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी, ब्रेथ जिसको आप बोल रहे हो क्या होगी? इसकी चौड़ाई भी होगी और h इसकी हाइट, जिसको हम ऊंचाई भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ऊंचाई बोलेंगे h को। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं कि इसके फॉर्मूले कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि बताइए घनाभ का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा हमसे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। या इंग्लिश में बात करें तो बोलता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला हमको? टोटल सरफेस एरिया। तो हमें क्या पूछता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या फिर कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो हम निकालेंगे फॉर्मूला कैसे बना ये चीज मैं आपको समझा देता हूं आज। फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शानदार मैं आपको समझा दूंगा। तो समझिएगा, पहले बात हो रही है किस कोई रूम है आपके सामने, तो उस रूम के अंदर लेंथ होगा, लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। 3 चीज होती है किसी क्यूबॉइड के अंदर। अब आपको क्या करना है, मान लो ये लेंथ है और ये चौड़ाई है। तो आपको बात हो रही है, ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक फर्श नजर आ रहा है, कमरे का एक फर्श जैसा नजर आ रहा है। तो यदि इस फर्श का एरिया हमको निकालना हो, इस फर्श का एरिया हमको निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो ये तो बात हुई हमारे फर्श की। जैसा फर्श होगा वैसे ही क्या उसकी छत होती है? क्या कमरे की जैसा फर्श होता है आपका नीचे का, वैसे आपकी क्या होती है? छत होती है। तो छत भी वैसी होगी, लंबाई और चौड़ाई। तो ये छत का भी एरिया निकल गया क्या हमारे पास में? तो इसको क्या कर दो? 1 येरा 2 येरा, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। कभी भी क्वेश्चन हो तो नीचे का फर्श निकालकर लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो तो फर्श का एरिया आ गया। यदि फर्श का आ गया तो ऊपर का चाहिए तो क्या कर दो? उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गुणा कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस दीवार का और उस दीवार का एरिया। तो इस दीवार के लिए हमें क्या डायमेंशन पता है? देखो इधर से बात करते हैं तो हमको चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है। तो इस वाले आयत का क्षेत्रफल हमको पता लग गया क्या? मतलब इस दीवार का एरिया हमको पता लग गया क्या? क्या कहा हमने? चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तो एक दीवार की बात हुई। अब जो वो दीवार है तो इधर भी वही सेम दीवार रहेगी। वो जो दीवार है सेम ये वाली दीवार भी वही रहेगी, एक जैसी है, सेम एक जैसी नजर आएगी। तो बात हो रही है, इसको भी हमने 2 कर दिया, मतलब इसका क्षेत्रफल जोड़ दो और इसका क्षेत्रफल जोड़ दो। प्लस अब कौन सी दीवार बची? एक तो ये सामने वाली दीवार बची और एक उसके पीछे जो दीवार होगी। तो एक तो सामने वाली और एक उसके पीछे वाली, 2 दीवार बची हमारे पास। तो इसके अंदर कौन कौन सी डायमेंशन है? देखो एक तो लंबाई है, एक तो लंबाई नजर आएगी आपको और एक उसके पीछे वाली, तो मतलब उसकी हाइट होगी h। तो ये सामने वाली दीवार की लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? लंबाई इंटू ऊंचाई। ये तो बात हो गई सामने वाली दीवार की। सेम लंबाई और ऊंचाई पीछे वाली दीवार की रहेगी। तो ये लंबाई और ये ऊंचाई, तो पीछे वाले की भी सेम रहेगी। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ जाता है हमारे पास? 2 कॉमन आ जाता है। बचता क्या है? LB प्लस BH प्लस LB BH और HL बोल लो या फिर LH बोल लो, जो आपकी मर्जी हो बोल लो। ठीक है, तो ये हमारा
फॉर्मूला बन जाता है जो एग्जाम में याद रखना होता है आपको, लेकिन आपको याद नहीं करना है इस फॉर्मूले को, आपको क्या करना है, समझना है कि एक्चुअल में आया कहाँ से। तो 6 फलक होते हैं, 6 का एरिया निकालना है, 6 का एरिया निकल लिया, सबका एरिया निकल गया, इसका मतलब हमारे पास आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप बोलते हो टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में बोलते हो आप TSA। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है। ये तो एरिया की बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देखो वॉल्यूम की कभी भी बात आ जाए तो इसका मतलब होता है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज जगह घेर रहा है। जैसे हम बात करते हैं कमरे में या किसी बॉक्स में पानी भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, मतलब ईपेक को ले लो, एक जो कंटेनर आता है वो मान लो, चाहे कमरा मान लो, कमरे में हवा भरी हुई है, टाइल्स रखी हुई है, बॉक्सेस रखे हुए हैं, मतलब भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं, दूध भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है, कुछ भी चीज भरी हुई बात हुई तो आपको ध्यान रखना है आयतन को। जहां आयतन आपके दिमाग में आएगा तो हम जानते हैं 3D की बात हो रही है तो तीनों डायमेंशंस काम में ले लो, L, B और H। L, B और H, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। बात करते हैं कि क्यों आया। देखो ये फर्श है, जैसे फर्श का लंबाई और ये आपको चौड़ाई नजर आ रहा है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई नजर आ रहा है। इसके अंदर तो हम दूध भर नहीं सकते, पानी भर नहीं सकते, गैस भर नहीं सकते, केवल सिंपल सरफेस पे। इसके लिए हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, तो हाइट की जरूरत पड़ेगी तभी इसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, बॉक्स भरा जा सकता है, बॉक्स में भरा जा सकता है कुछ में। तो इसके लिए L और B को किसकी जरूरत पड़ रही है, H की जरूरत पड़ रही है। तो L इंटू B और H, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वॉल्यूम कहलाएगा, किसका, घनाभ का आयतन। अब समझते हैं तीसरा जो फॉर्मूला काम में आता है वो आता है घनाभ का विकर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये विकर्ण होता है क्या, इंग्लिश में बोल सकते हैं हम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो डायगोनल जो है होता क्या है, हम बात करते हैं कि कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी रखी जा सकती है। क्या बोला हमने, बड़ी से बड़ी छड़ कितनी रखी जा सकती है। तो आप कहोगे सर L लेंथ का छड़ ले लो और रख दो, सबसे बड़ी यही होगी। नहीं, आप इस कॉर्नर को पकड़ो कमरे के और एक उस कॉर्नर को पकड़ो, तो ये जो मैं छड़ रख रहा हूँ, ये छड़ मैंने रखी है, इसका लेंथ निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपको थोड़ा ऐसा नजर आ रहा है कि ये ट्राइंगल ऐसा कुछ बन रहा है, तो ट्राइंगल के फॉर्मूले में एक वर्ड आता था कर्ण, तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होता था कर्ण, तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, कर्ण। तो वहाँ पे कर्ण का फॉर्मूला रूट में रहता था और यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट में रहेगा। मतलब 3 डायमेंशन आपके पास, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो विकर्ण क्यूबॉइड में क्या होता है, आपके क्यूबॉइड के अंदर जो होता है आपके ये 3 डायमेंशन, 3D में काम करते हैं हम क्यूबॉइड के अंदर, कमरे में 3 डायमेंशन हैं, तो 3 विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। इस पे ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बड़ी से बड़ी छड़ की रॉड का लेंथ, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताएं जो कमरे में रखी जा सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है, आपको आंसर निकालना होता है। तो अब आप सीख गए होंगे एक्चुअल में किस तरीके से हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो बताओ, आपको पता है कि कमरा है, कमरे की चारों वॉल का एरिया पूछ रहा है, तो छत और फर्श काम आएगी क्या, नहीं आएगी ना। ये केवल वही काम आएगी आपके क्यूब और क्यूबॉइड का, जब होल सरफेस एरिया पूछा हो तब। तो अभी तो बात कर रहे हैं हम लोग कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारें हैं तो उनका एरिया चाहिए आपको, कौन सी, चारों दीवारों का। ऊपर का छत नहीं चाहिए, फर्श नहीं चाहिए। तो छत और फर्श का एरिया क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई तो फर्श होता है, इसका डबल कर दे तो छत आती है। तो इस वाले एरिया में से ये वाला पार्ट हटा दें तो हमारा बन जाएगा कमरे की चारों दीवारों का
क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा 2। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, h कॉमन आ रहा है, 2h b प्लस एल बोल लो या फिर l प्लस b बोल लो। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, इसको हमको ध्यान रखना है। तो बस इतना सा फॉर्मूला है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो, वाल एरिया में बोलते हो। तो घनाभ हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं दोस्तों घन। घन हमारा है क्यूब, पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब के फॉर्मूले घनाभ से किस तरीके से आए वो देखते हैं। घन की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब L, B और H सभी क्या होती है, सेम होती है। तो हम एक वेरिएबल मान लेते हैं A कि उसकी साइड कितनी है, सारी A है। तो ऐसा कुछ होता है हमारा घन, ऐसा ही घन होता है हमारा, ये हमारा घन जिसकी साइड लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसमें जितना भी L, B, H लिखा हो उसकी जगह हम A रख देते हैं। यदि हम A रख दें इसमें तो हमें क्या मिलेगा, समझिएगा, 2a स्क्वायर, A और A कितना, A स्क्वायर, यहाँ पर भी A और A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। हमें मिला A कितना है, 3a स्क्वायर और बाहर कितना है 2। तो हमारा जो लास्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, 3 को 2 से गुणा कर दो, 6a स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्या है हमारे पास, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब T ऐसे आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट घनाभ का आयतन। तो इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह, सबकी जगह क्या रख दूं मैं, a और a रख देते हैं। तो हमें कितना मिला, a सबकी पावर 1 है तो कितना हो गया, a क्यूब मिला। ये क्या कहलाता हमारा, ये कहलाता हमारा घन का आयतन। क्या कहलाता है, आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बस आपको करना क्या था, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना था, ये फॉर्मूला सीखना था कि ये आया कहाँ से। यदि ये आता है तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास घन का विकर्ण निकालना है हमको। घनाभ का पता है क्या होता है, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। तो सबकी जगह क्या रख दें हम, A स्क्वायर रख देते हैं, A स्क्वायर और A स्क्वायर, मतलब A रख दिया LBH की। तो कितना मिलेगा हमें, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3a स्क्वायर मिल गया अंदर, तो a स्क्वायर है तो a तो बाहर आ जाएगा और क्या बच गया हमारे पास, √3। तो ये क्या गया हमारे पास, घन का विकर्ण आ गया। तो घन और घनाभ हम अच्छे से समझ चुके हैं, डायग्राम से हमने देख लिया है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इन फॉर्मूलों को कम से कम यूज़ करके शॉर्ट ट्रिक में कंप्लीट कर सकें उन क्वेश्चन को, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।